तो साथियों फिर शुरू करते हैं हम लोग। अगले प्रश्न पे आते हैं। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? ये बने हैं प्रिंस चार्ल्स तृतीय। देखिए प्रिंस चार्ल्स तो ठीक है, सभी को मालूम है, लेकिन थ्री देख लीजिए, प्रिंस चार्ल्स थ्री। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है खुलना में, जगह का नाम है खुलना। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो ये बने हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं कल्याण चौबे। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो AR रहमान के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है। अस्थायी समुद्र पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्था से जुड़ा है? ये जुड़ा है UNEP से। ठीक है, ये क्या है? वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ग्रीन फिन्स हब, यूनाइटेड नेशंस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? ये किया गया आंध्र प्रदेश में। कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? ये बना है गौतम अडानी। खैर अभी तो मामला ही थोड़ा उल्टा पड़ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो ये किया है यूक्रेन के लिए। भाई देखिए प्रॉक्सी वार में उलझ गए अमेरिका और रसिया। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये M विश्वेश्वरैया के नाम पे मनाया जाता है। मोचगुंडम विश्वेश्वरैया सिविल इंजीनियर थे ये, और ये जो है ना मतलब 15 सितंबर को मनाया जाता है। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है? 4 को मिला है रेमन पुरस्कार। किसको किसको मिला है? 4 लोग के नाम भी जानिए, यहाँ पे लिख दूंगा नाम। ठीक है। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? ये बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? ये किया गया है दिल्ली में। किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता को। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। किस भारत सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? ये जीता है दिविता राय ने। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? ये मिला है रणवीर सिंह को। किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? भोपाल में। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? ये बने हैं महेंद्र साहब। UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? करीम बेंजेमा को। नाम सुना हुआ है? दोबारा देखिएगा वीडियो को, है ना, और इसके बारे में जो डिटेल है उसको लिख लीजिएगा। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? ये बनी है विनेश फोगट। अभी वो चर्चा में भी है वो। किबुथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनरल विपिन रावत पर। किबुथु कहाँ पर है ये मुझे बताइए। किबुथु किस लिए मशहूर है? क्या ये भारत का उत्तरतम बिंदु है, या दक्षिणतम बिंदु है, या पूर्वी बिंदु है, सबसे आखिरी, या पश्चिमी बिंदु है? मुझे बताइएगा। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो ये हो गया था यूरेनस। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश की अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश को। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2023 में करेगा, अभी वो वर्ष है। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बिहार में। बिहार में कहाँ? गया में। गया में किस नदी पर? फल्गु नदी पर। कौन से शहर भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ये करेगा ओडिशा। कांग्रेस पार्टी
भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो 12 राज्यों तक। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? त्रिपुरा में। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? ये खोला जाएगा लद्दाख में। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? लिज ट्रस्ट को। ये पुरानी बात हो गई, अब ऋषि सुनक हो गए हैं, 57वें प्रधानमंत्री हो गए, 57th हो गए हैं कौन? ऋषि सुनक। लिज ट्रस्ट को जो है ना वो इस्तीफा देना पड़ा था। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो नेपाल। नेपाल ऐसा करता रहता है, नेपाल को हम लोग देते हैं, नेपाल हमारे सैनिकों को देता है, जो अधिकारी है उनको। कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है। तो ये विकसित किया है भारत बायोटेक ने। नाक से कोरोना की जो है सूंघ के दवा दी जाएगी, नाक में स्प्रे हो गया, कोरोना का हो गया दवा, मतलब टीका। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात में। भारत के किस राज्य में घटियान द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? ये खोज की गई है कर्नाटक में। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये बन गया है भारत। भारत इतना बड़ा देश है, उसकी बात अलग है, तो प्रति व्यक्ति आए तो पीछे ही है काफ़ी। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये की है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? तो ये किया है भारतीय नौसेना के लिए। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगड़ी योजना शुरू की है? ये की है मेघालय ने। पिगड़ी सुअर पालन। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाइड करने वाली पहली टीम बनी है? तो ये बनी है अफगानिस्तान। 67वें फिल्मफेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष घई को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? कोलकाता को। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं लिनथई चेनम्बम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन किया है कहाँ? गुजरात में। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? उदय उमेश ललित ने, यूयू ललित ने। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेलेसन और अकाने यामागुची ने। ठीक है, ध्यान रहेगा। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। महिला समानता दिवस 26 अगस्त। महिलाएं तो कभी नहीं भूले इसको। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल को। एंजेला मार्केल जो है ना जर्मनी की पूर्व चांसलर रही है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? 46 शिक्षकों का चयन हुआ। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? अरुण जेटली के नाम से। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश के साथ। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो गुलाम नबी आज़ाद ने। भारत की 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये की गई है ब्राज़ीलिया में। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में किसे अनुबंध हासिल किया है? ये किया है फेयरप्ले न्यूज़ ने। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? VVS लक्ष्मण को। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? ये किया है पंजाब में। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के अंतर्गत जीता है इसने।
बांग्लादेश की है फाहमीदा अजीम। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? बृहस्पति की तस्वीर खींची है। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फॉरेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? ये बन गया है पुर्तगाल, है ना। मतलब नए बच्चों का जन्म हो नहीं रहा है और जो पीढ़ी है वो तेजी से क्या हो रही है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी उत्तराखंड में। भाई पहाड़ों से आराम से ऊपर में देखना आसान है। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? देखिए किया गया है गरबा को। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, मुझे बताइए, जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी उज्बेकिस्तान में। भाई ये सब देश का जो है ना राजधानी भी याद रखिएगा, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब की राजधानी कहाँ पर है? ये देश अभी चर्चाओं में है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? ये किया गया पुणे में। देखिए हाइड्रोजन से ऊर्जा बन रही है ना, ये ध्यान देने की बात है। 11th क्लास में पूरा एक चैप्टर है हाइड्रोजन का, और हम लोग हाइड्रोजन से संबंधित हमेशा क्वेश्चन को देखते रहते हैं, हाइड्रोजन को मिस नहीं करना है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत IAC का नाम क्या है? यह IAC विक्रांत। U20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते हैं। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैंक किस देश में आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। सैयद सितवे रजी, जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे। U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? ये बनी है अंतिम पंघाल। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? ये बन गया है गोवा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? पराग्वे में। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया? मुंबई में। किस नेता को भाजपा संसद समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? नितिन गडकरी को। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? हैदराबाद में। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? अरुणाचल प्रदेश में। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? ये की है बेंगलुरु में। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? R&D में सहयोग के लिए। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? राजीव गांधी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से DG यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? ये किया है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम ट्रोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? ये किया है श्रीलंका को। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? ये किया है रतन टाटा ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? ये किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। स्वच्छ स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? यह उत्तराखंड में शुरू किया गया है स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ये बन गया है यूनाइटेड किंगडम। ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट आया था, उसके लिए वैक्सीन लेके आया यूनाइटेड किंगडम ने। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? स्पेस किड्स इंडिया ने ये फहराया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? अब देखिए अगस्त मलाई है कहाँ?
अगस्त मलाई कहाँ पर है? यह है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की ये बात हुई है। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेवलियर डे ला लीजियन डी होनोर किसे दिया गया है? ये दिया गया है शशि थरूर को। ठीक है ना। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? मलेशिया के बीच। उदार शक्ति किसके? भारत और मलेशिया के बीच। और हारिमाव शक्ति किसके बीच होता है? ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ये प्रश्न भी आया हुआ है पहले। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। क्या हुआ था 12 अगस्त को? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर युवा दिवस क्यों मनाया जाता है। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच एक सहयोगी समूह से हट गए हैं? लातविया और एस्टोनिया ये हट गए हैं। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? ये कॉर्बेवैक्स को किया गया है। ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। ठीक है। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त को। विश्व सिंह शक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये किया हरियाणा में। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? कोलकाता में। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा अक्टूबर 2022 में। ये हो चुका है घटना। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंडियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कर दिया गया है, जहाँ पे क्या किया जाता है? मध्यस्थता कराई जाती है। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? 61 पदक जीते हैं भारत ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया फरीदाबाद हरियाणा में। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? ये की गई है जम्मू और कश्मीर के द्वारा। डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी किस से भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? ये बनी है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की। किस भारतीय राज्य ने डेलाइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 22। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जगदीप धनखड़ को। पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये थे वेस्ट बंगाल के राज्यपाल। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया? ये किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। आकाशा किसकी एयरलाइन है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? ये किया गया है USA के साथ। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो बिहार खगोलीय वेधशाला को। किस भारतीय मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है निखत जरीन ने। भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय योग नियंत्रण केंद्र बनाने की योजना की गई है? भोपाल में। IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं KV सुब्रमण्यम। DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? ये बने हैं समीर V कामत। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? ये की है लखनऊ में। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक बने हैं देवाशीष मोहंती। दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है दक्षिण कोरिया ने। कम बच्चों का जन्म हो रहा है वहाँ पर। भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है तो बना है मंडला। ये है मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट बताइए। 2 राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सितवे रजी का 83 वर्ष के में निधन हो गया है। झारखंड के भी राज्यपाल रहे और असम के भी। यूएएफए चैंपियन लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है मनीषा कल्याण। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है स्कॉटलैंड। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये हैं आयरलैंड के खिलाड़ी। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। एआईएफएफ द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है सुनील छेत्री को। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? ये की है जर्मनी ने। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? ये किया है सिंगापुर से। किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया जस्टिस यूयू ललित को। किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान मिला है? तो देखिए ये मिला है प्रभात जयसूर्या, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, उसको मिला है ये। किस सुंदरी को मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? ये जीता है आर्या बालवेकर ने। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी जयंती मनाई गई? ये थी 80वीं जयंती। तो इसलिए ये सवाल खास बन जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप ऐसे भी पढ़ लीजिए, ये जरूरी है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? ये बने हैं वी प्रणव। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये बनी है नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? ये लिया है उत्तराखंड ने। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? ये की गई है मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? श्वेता सिंह को। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्यों में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 जिले हो जाएंगे राज्यों में। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है गुजरात। वसीफा नजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? ये बन गई है बांग्लादेश की पहली महिला, जिसने कंचनजंगा 2 को फतह किया है। सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने? ये बने हैं सौगात गुप्ता। FMCG यही मसाले उसाले का मामला है। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? 10 महीने के लिए। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये थे ब्रजेंद्र कुमार सिंघल। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत जीता है। किसमें? विश्व एथलेटिक्स में। विश्व एथलेटिक्स में क्या जीता? रजत जीता। किसने? नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, ये देखिए यहाँ रजत जीता है उसने। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो जापान के साथ हुआ है। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमित गिल को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश को। 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? ये जीता है जोनास विंगार्ड ने। टूर डी फ्रांस ना साइकिल चलाने की प्रतियोगिता है, जोनास विंगार्ड ने उसको जीता था। पेपर में काफ़ी आया था उस समय में। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया? ये किया है मलेशिया के साथ। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? ये किया है तमिलनाडु ने। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई को। हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का पहला जिला कौन बन गया है? ये बन गया है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश।
किस टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है वोडाफोन आइडिया का सीईओ? तो ये नियुक्त किया गया है अक्षय मुद्रा को। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणावर्धने। वाणिज्यिक वाहनों की इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। पिंगले वेंकैया याद है, और कब बनाया था उन्होंने राष्ट्रध्वज, कैसे, ये सब पूरा डिटेल से थोड़ा देख लीजिए अच्छे से। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है अपर्णा बालमुरली को। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को मिला है 87वां स्थान, पहले भी इसको देख चुके हैं। डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है राजस्थान में, है ना। ये भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत है। चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो पाकिस्तान के साथ। भाई पाकिस्तान अब तो बंद कर दो, दिवालिया हो रहा है पाकिस्तान। आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी, ये करेगी इन्फोसिस। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? ये करेगी इन्फोसिस। इन्फोसिस के चेयरपर्सन अभी कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं आशीष कुमार चौहान। ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.4 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ के उत्पादों को बरामद किया है रेलवे सुरक्षा बल ने। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून एनएफएसए को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है ओडिशा। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए अब परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फिनलैंड के साथ किया। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? फर्डिनेंड मार्कोस। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है, पीवी सिंधु ने जीता। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को। भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है मुस्तफिजुर रहमान को। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सबसे शहर है? तो स्कॉटलैंड का राजधानी है एडिनबर्ग। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है? तो ये मनाता है फ्रांस। बास्तिल दिवस संबंधित है फ्रांस से। किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेवार जीन्स का पता लगाने वाला पाइवोट नामक उपकरण बनाया है? ये बनाया है आईआईटी मद्रास ने। वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 135वां स्थान मिला है। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति एनईपी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए। उत्तराखंड में एक फेमस जगह है जो धंस रहा है, जोशीमठ, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी रखिएगा। स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो ये है घाना। घाना का कहाँ है घाना, बताइए। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? तो ये किया गया है अमेरिका में। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये किया दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस राज्य के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? करोड़ वैश्य बैंक को। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? जॉनी बेयरस्टो को। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है पल्लवी सिंह ने। टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 जुलाई को।
भारत ने किस से लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिस का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? मोहन सुब्रमण्यम को। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सिनी शेट्टी ने। येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल के बने। हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? विजय माल्या को। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? तो ये करेगा भारत को। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है? टी राजकुमार को। अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता। गेल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं संदीप गुप्ता। केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो ये बनी है अमेरिका में। केतनजी ब्राउन जैक्सन, नाम एकदम याद रखिएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी को। पहले कौन थे इस मामले के मंत्री, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आया हुआ क्वेश्चन है ये। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इस्पात मंत्रालय का। खबर पुरानी हुई। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? संजीव पुरी को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? टोटल 1.67 करोड़ रुपए का। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो जापान ने किया है। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो 20 को छोड़ा जाएगा जंगल में। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2030 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो वो बन जाएगा भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है गीता गोपीनाथ को। किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? ये किया है दिल्ली ने। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जुलाई को। शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? चीन में। कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो इन्हें 300 चौके जड़े हैं रोहित शर्मा ने। आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया गया है? तो ये भारत ने कराया है श्रीलंका को। और देखिए भारत में खुद ही यूरिया की कमी है। मैं भी किसान फैमिली से हूँ, तो हम ये कमी को अपने यहाँ देख रहे हैं। खैर ज़्यादा बताते नहीं हुए, हम लोग अपने टॉपिक पे रहते हैं। थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? अमिताभ कांत को। भाई रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है उत्तर प्रदेश। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई है? यह है शिंजो आबे। शिंजो आबे कौन सी पार्टी से थे? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? 6 महीने कर दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी। किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या है? रूस ने। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है? तो ये किया है इटली ने। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेतक GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? ये किया गया है ओडिशा में। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जो त्यौहार मनाया है? ये
त्यौहार गोवा का है, गोवा के लोगों ने मनाया इसको। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। किस राज्य सरकार ने MS कृष्णा, SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहला कैंपे गौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? ये क्या किया है? कर्नाटक ने। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना MEDISCP योजना शुरू किया है? ये किया है केरल ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? रंजीत बजाज को। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? देखिए, एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है केरल को, ठीक है ना। तो ये इसलिए खास न्यूज है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? यह चौथे स्थान पर। किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? ये शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? ये किया गया तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार को। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? स्वर्ण पदक पर। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ये क्या है? बेंगलुरु में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अब होगा औरंगाबाद संभाजी नगर। औरंगजेब के नाम पर था औरंगाबाद, तो उसको संभाजी नगर उसको कर दिया गया है। संभाजी को हम लोग जानते हैं, संभाजी कौन थे? QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत का में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो यह है पटना। दीपक पूनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक जीता है कांस्य पदक। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है रूस ने। किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो 1 जुलाई 2022 से। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये बनी है लिसा स्टालेकर। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है ईरान ने। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? ये किया है केरल ने। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ये रहा 150वें स्थान पर। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? 104वें स्थान पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? ये किया है आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? ये सम्मानित किया है विजय अमृतराज को। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अमजद एहतसाम सईद। तो इसलिए जो है खास न्यूज है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? ये राजस्थान से संबंधित है। हाल ही में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा को। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 जून को। भाई पासपोर्ट जरूरी है, हर एक छात्र को उसका पासपोर्ट हमेशा तैयार रहना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश के अलावा एक विदेशी भाषा भी आए तो बहुत अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 जून को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है वियना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसिप नामक चिकित्सा योजना शुरू की है? ये किया है केरल ने। किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये किया है दक्षिण कोरिया ने।
कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? ये किया गया जर्मनी में। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है जापान। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा किया है? तो ये किया है 10%। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? तो ये हैं डेविड वार्नर। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है असम। किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहला अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ये जीता है आंध्र प्रदेश ने। किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है? चीन ने बनाया है इसको। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? IIT मद्रास ने इसको विकसित किया है। देखिए, ऐसा देखिए कि एक रोबोट है ना, वो लुंगी पहन के उतर रहा है सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए, तो IIT मद्रास याद आ जाएगा। किस राज्य ने एन्नम एथुथम योजना लॉन्च की है? ये लॉन्च की है तमिलनाडु ने। आप जोड़ जोड़ करके याद कर सकते हैं इसको। देश के सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमानवाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है चीन ने। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन लॉन्च किया गया है? 19 जून को। फीफा U17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? यह योगा फॉर ह्यूमैनिटी। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? 20 मार्च को। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं दिनेश कार्तिक। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? 23 वर्ष कर दी है। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? आयरलैंड के थे वो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? राधा अयंगर प्लम्ब को उन्होंने किया है। तो देखिए, राधा नाम है उसका और वो नामित हुई है USA में। भारतीय प्रेस परिषद PCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजन प्रकाश देसाई को। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आरती प्रभाकर जो है ना, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार बनी है। महाराष्ट्र में HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेट से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। मुझे भी कोई PhD दे दे भाई, बहुत दिन हो गया PG UG किए हुए, डबल PG हूँ मैं, वही टेक्निकल। संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है रबाब फातिमा को। अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है मलेशिया। पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 जून को। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदार हासिल करेगी? 25%। किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीज़ा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? तो ये किया है चीन ने। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जून को। किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ये क्या है? केरल ने। गुरुनैदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने। हाल ही में किसने अंडर-15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है अनाहत सिंह ने। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? ये बने हैं परमेश्वरन अय्यर। खुफिया ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? ये है तपन डेका। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? भारत की थी रुमेली धर,
उसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है लिसा स्टारलेकर। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 जून को। कमजोरों का दिवस मनाया जाता है, जैसे विधवा दिवस हो गया और शिक्षक दिवस भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा जोक कर लिया भाई। आगे बढ़ते हैं। एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? ये बनी है सनन ढाका। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? अब मनाया जाता है योग दिवस। इस बार 8वां मनाया गया योग दिवस। गुस्तावे पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कोलंबिया के। कोलंबिया, गुस्तावो पेट्रो। ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर का खोजा गया। इसका नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिसिस। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जून को। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन के नए सीईओ बने हैं? ये बने हैं सौम्यनारायण संपत। आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 37वां स्थान मिला। 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है, कोयम्बटूर से शिरडी तक। भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? वह अग्निपथ योजना। मेंस में उसके बारे में पूछा गया था इस बार। कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कनाडा। अरे ये तो सब देश छाप रहा है, कुछ नया होगा तो मैं बता दूंगा। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह धावक थे हरिचंद जी। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? एंजेला मैथ्यूज को। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? ये बना है हरियाणा। 2022 का देख लीजिएगा, लेटेस्ट वाला। कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? राहुल श्रीवास्तव। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस होता है 14 जून को। आरबीएल के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है आर सुब्रमण्यम कुमार को। जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, उसका नाम है एनोकोवैक्स। भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है थाईलैंड। भांग का बहुत नुकसान है, ठीक है ना, लेकिन थाईलैंड ने हटा दिया प्रतिबंध उसके ऊपर से। अपने यहाँ भांग पे प्रतिबंध है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गांजा पे प्रतिबंध है, भांग पे है या नहीं, ये मुझे बताइएगा। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये बन गया हिमाचल प्रदेश। मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा की है? क्रिकेट खेलती थी मिताली राज, काफ़ी बढ़िया क्रिकेट खेलती हैं वो, हम लोग की धड़कन हुआ करती थी और आज भी खेल रही थी तो मुझे अच्छा लगता था। अश्विनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं आलोक कुमार चौधरी। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 180वां स्थान मिला। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान आईएआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सतीश पाई। हाल ही में बजराम बेगज किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? अल्बानिया के। अल्बानिया का मामला एकदम याद रखिएगा, कोसोवो वाला मामला उधर ही चल रहा है। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 जून को। आईआईएफए अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? विक्की कौशल को। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? राफेल नडाल ने। किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नई प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ए मणिमेखलाई को। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो ये डेट तो भूलने वाला है ही नहीं। पर्यावरण को भूलने पर तो मानव जाति खतरे में आ जाएगी। दिल्ली सरकार ने हरिजन की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? तो वो होगा डॉक्टर अंबेडकर। हरिजन की जगह डॉक्टर अंबेडकर। किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है, तो उसका नाम है हरिणी लोगन।
फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी बने हैं जेवियर ओलिवन। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपोड़ी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो संतूर वादक थे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के महानिदेशक बने हैं राजेश गेरा। 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना ने। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? SL थाउसेन को। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जून को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्ण कुमार कुन्नत का 53 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह थे गायक। 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां दिवस मनाया गया? गोवा का। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 30 मई को। नाम याद रहे। किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? दरअसल हत्या हुई थी, तो पंजाबी गायक थे वो। किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 28 मई को। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? ये मिला है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई है गीतांजलि श्री। किस क्रिकेटर ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? ये जीता है मध्य प्रदेश ने। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।